स्वीडन के अंदर कलाम पाक की बेहुरमती की गई है, कलामुल्लाह की बेहुरमती की गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं, लेकिन आज के वाक़यात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बल्कि एक वो वाक़या जिसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया और ख़ास तौर से इस्लाम के दुश्मन आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे कि दस्तरखान के ऊपर खाने के लिए लोग टूटते हैं, खुद भी टूट पड़ेंगे और लोगों को इनवाइट करेंगे, लोगों को मदु करेंगे और आपके ऊपर टूट पड़ेंगे। सहाबा कराम ने पूछा कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस ज़माने में हमारी तादाद कम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तादाद तो बहुत होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि तादाद बहुत होने के बावजूद बिल्कुल ऐसे होगी जैसे कि समुद्र के ऊपर झाग की मानिंद, यानी तादाद बहुत होने के बावजूद आपकी ताकत बिल्कुल झाग की तरह होगी। सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस ज़माने में आपके अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, मतलब एक बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। वाहन यानी मौत का खौफ, वाहन यानी मौत का खौफ हो जाएगा। और फिर ये हालात तमाम दौर फितन के तमाम जो जिक्र हैं, तमाम जो बातें हैं, उसके अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, मुख्तलिफ रिवायात हैं, मुख्तलिफ अहादीस हैं, लेकिन आज के हालात में सिर्फ इस अगर वाक़े को या इस हदीस को या इस इरशाद गिरामी को आप समझें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हालात बताए, जो चीज़ें बताई, वो तमाम कहीं ना कहीं मैच कर रही हैं। और स्वीडन के अंदर जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन इबरतनाक भी है। अफसोस के साथ साथ ये देखना होगा कि जो बीमारी बताई थी, वाहन जो बताया था, मौत का जो खौफ बताया था, यानी आपको बीमारी बता दी गई, तशखीस कर दी गई और बता दिया गया कि आपको ये बीमारी होगी तो इसके नताइज ये होंगे। यानी आप खुद सोच सकते हैं कि इसका इलाज क्या है। स्वीडन हो या फिर कोई और मुल्क, इजराइल हो या फिर फ्रांस, बुर्के के ऊपर मामला हो या फिर किसी और मामले पर, वाहन यानी मौत का खौफ जब तक मोमिन के दिल में रहेगा तब तक चीज़ें आप समझ सकते हैं क्या हो सकती हैं। सोचना आपको है कि बीमारी का आपको बता दिया गया है, तशखीस कर दी गई है, इलाज आपके अपने हाथ में है। और मोमिन एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार उसको एक ही बार मौत आती है। आप समझ सकते हैं। बाकी इस अफसोसनाक दिन को आप याद रखिए, भूलना नहीं, लेकिन तहम्मुल के साथ और सब्र के साथ और बहुत सोच समझ के तमाम चीज़ें की जाएं। अफसोस में, पूरी दुनिया के अफसोस में हम शामिल हैं। झाग की मानंद 57 मुल्क हैं, OIC भी है और तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन बीमारी को समझना होगा और अल्लाह से रुजू करना होगा। और इज्तिमाई इस्तग़फ़ार की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे अपने गुनाह, हमारे अपने अमाल इस कदर ज़्यादा हैं। अल्लाह की तरफ से ये तमाम फैसले हो रहे हैं। अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे और इस ख्वारी से और इस ज़िल्लत से हमको निजात मिल जाएगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना चीज़ ना आलिम है और ना ही इस्लाम का कोई बहुत बड़ा स्कॉलर। हालात पर दिल में एक बेचैनी थी, आपसे शेयर की। बेहतर रहनुमाई के लिए कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और ख़ास तौर से उलमा से रुजू करना ज़रूरी है।